बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, इससे पहले कि मैं आज बात करूं जेहलम के फ्राडिये के बारे में, पहले मेरे सामने मोबाइल फ़ोन पर एक वीडियो है। ये वीडियो आप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। और प्लीज़ चाय और चिप्स घर की बनी रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको फुल मज़ा आने वाला है। कॉमेडी वीडियो है, चलाते हैं। इंजीनियर इसीलिए उलमा के सामने नहीं बैठता कि उसकी बैंड बजेगी। बैंड जिसकी बज रही है वो सबको पता है। बिल्कुल, हम सबको पता है कि इस वक्त बैंड, देसी बैंड, फौजी बैंड, ये किसका बज रहा है और खूब मज़ा आ रहा है। तरन्नुम में बज रहा है और उसमें हल्की हल्की जो चीखों की रागनी भी सुनाई देती है बेटा तेरी, वो तो खूब मज़ा करती है। अभी रमज़ानुल मुबारक है, इसलिए ये जो चाय और समोसा और ये जो चिप्स प्रोग्राम है, ये इफ्तारी पे डालते हैं। ज़रा वीडियो देखिए। सारे फिरकों की अलग अलग बैंड बजी हुई है। हमारी ये जो दावत हक है, कोई तुम्हारी दावत हक, यही दावत हक जिसमें तुम कहते हो कि फ़लाँ की तशरीफ़ लाल है, फ़लाँ की बैंड बजी है, फ़लाँ छोकरा है, ये तुम्हारी दावत हक। इसको तुम दावत हक कहते हो। ये जिस तरह नाजरीन ये अपने रिकॉर्डिंग रूम को एकेडमी कहता है, जिस तरह ये ख़ुद को मजहबी पेशवा कहता है, बिल्कुल उसी तरह अपने इस चवलों को ये दावत हक भी कहता है। और 2 टके का इसके पास कोई इल्म नहीं है। नाजरीन, आप इसके घर जाएं, इसकी जाके किताबें चेक करें। एक तो इसके पास जितनी भी किताबें हैं, वो उससे ज़्यादा किताबें 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स के पास होती हैं, और जो पढ़ी भी हैं उनके सफ़े अभी तक बंद हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल चवल आदमी है। तो आगे सुनते हैं। का मौलवी मुफ्ती दैंथर टू दैंथर मौलवी है, नहीं बचा, सारे दी बैंड बज गई। और ये बैंड का सब दी बैंड बज गई। सारे मौलवी पूरी शद्दोमद के साथ बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि अपने इख्तलाफात ख़त्म कीजिए, गलत बातों की तशरीह और उसकी ऊपर उस बहस मत कीजिए। उम्मत मुसलमान की तरबियत करने का ज़िम्मा आपके ऊपर है। लेकिन नाज़रीन, उनकी गलतियाँ, उनकी कोताहियाँ सारी अपनी जगह पे हैं, ये हम उनसे कहेंगे। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि इस जैसे फ्रॉडिये के कहने पे हम उलमा की इज़्ज़त नहीं करेंगे। मैं बतौर मुसलमान तमाम फ़िरक़ों के तमाम उलमा की दिलो जान से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो इल्म वाले लोग हैं। उनकी गलतियाँ जाने रब जाने, वो रब को जवाबदेह हैं। उनसे जो अच्छी चीज़ सीख सकता हूँ वो मैं ज़रूर सीखूँगा। बाकी वो अल्लाह का मामला है। अगर वो कोई बददियानती कर रहे हैं तो अल्लाह ज़रूर उनसे पूछेगा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि एक अगर आलिम गलत बात कर रहा है तो मैं किसी सड़क छाप की बातें उसके कंपैरिजन में सुनूंगा। यानी अगर कोई MBBS डॉक्टर आपको ध्यान से चेक नहीं करता, आपको कोई सस्ती दवाई दे देता है या गलती से कभी कोई गलत दवाई दे देता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप अपनी दवाई लेने मोची के पास पहुंच जाएंगे। डेफिनेटली नॉट। आप दवाई फिर भी डॉक्टर से ही लेंगे। अगर कोई डॉक्टर से आपको गिला शिकवा है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप किसी कली करने वाले से, किसी तरखान से, किसी लोहार से अपनी मेडिसिन लेने पहुंच जाएंगे। आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएंगे। एक के पास अच्छी नहीं, दूसरे के पास चले जाएं। एक से आराम नहीं आ रहा, दूसरे के पास। ऐसी थोड़ी है कि अब ये नालियाँ साफ़ करने वाले से अब हम दवाई लेने पहुंच जाएंगे। ये तो गंदा आदमी है। तो तुम बेटा फिक्र ना करो। आगे सुनिए ना। मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये इन्होंने खुद यूज किया है। ये कोई नोटोरियस वर्ड भी नहीं है। यानी कि बैंड वो जिस तरह फौजियों के भी बैंड होते हैं बजाना। लो जी, बैंड बजाना कोई नोटोरियस वर्ड नहीं है। तो अब मैं जेहलम की आवाम को, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये दावत हक देता हूँ कि जब भी बात करें कि इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ या इसके अब्बे के ख़िलाफ़ या इसके दादे या चाचे या बच्चों के ख़िलाफ़, तो कैरी ऑन करें, बजाएं उनकी बैंड, बिल्कुल बजाएं, तोड़ के रखें। क्योंकि तो ये वो वाला बैंड है। तो कहते हैं इंजीनियर इसलिए उलमा के सामने नहीं बैठता कि उसे पता है कि उसकी बैंड बज जाएगी, इसीलिए वो वीडियोस रिकॉर्ड करवाता है और खुद ये वीडियोस ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज तक कोई देवबंदी मौलवी ओ भाई, वो तो कहते ही नहीं ना, तुम कहते हो ना। वो तो जो कर रहे हैं उनको करने दो। वो ये तुम ही कहते हो, उनकी फुफी नसी सानू दस, तेरी फुफी नसी सानू ओ दस। ये हर बात पे ये कहेगा क्योंकि मैंने ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये कर रहे हैं। बैंड बजाना हूँ क्योंकि वो कहते हैं। छोकरे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं। तो लानती है, फिर तुम में और उनमें फ़र्क क्या है? फिर तो तुम वही कर रहे हो, सब कुछ वो कर रहे हैं, तो फिर गलत कैसे कह सकते हो उनको? पब्लिक लेकर कि देखिए अल मुहन्नद अल मुफन्नद में। अच्छा, मिसाल के तौर पर नाज़रीन, आप
एक बिजनेसमैन हैं, आप एक तालिब इल्म हैं, आप एक टीचर हैं, कभी वैसे आपने चेक किया या आपकी इस पर दिलचस्पी है कि कोई किसके पास गया किसके पास नहीं गया? डेफिनेटली गए ही होंगे। पहली बात तो गए होंगे, लेकिन चूंकि आपको पता नहीं है, ये इस बात पे नहीं जाते। तुम्हें कैसे पता नहीं जाते? जाते हैं। अच्छा चलो, अगर नहीं भी गए तो वो तो इस तरह की हरकतें करते नहीं ना कि उनको किसी एक दूसरे, वो अपना एक दूसरे का इल्मी रद्द करते हैं, मुनाजरे भी करते हैं। भागे हुए तो तुम हो, खच्चे तो तुम मारते हो, तो बात तुम्हारी होगी, उनकी क्यों होगी? शैतान डिक्लेयर किया तो हम ये शैतानी लश्कर के खात्मे के लिए मुनाजरे के लिए पहुंचाए। हुआ आज तक कोई बरेलवी मौलवी? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो जाते हैं, मुनाजरे भी करते हैं बेटा। आगे अवाम लेकर किसी देवबंदी मदरसे के बाहर पहुंच जाए कि हमारे आला हज़रत ने आपको मुर्तद डिक्लेयर किया है और आपके कुफर में शक करने वाले को भी काफिर डिक्लेयर किया है, तो हम आपको शहीद करने के लिए बिल्कुल जाते हैं, बात करते हैं, वो एक दूसरे से मुनाजरे करते हैं, बंदे लेके जाते हैं, वीडियोस मौजूद हैं। ये बेटा सिर्फ तेरी नहीं है, तू बाथरूम में भाग के छुप जाता है कुंडी लगा के, वो तो करते हैं। वो तो अपने अपने मौक़िफ़ का दिफा डट के एक दूसरे के सामने आके करते हैं, भले गलत हैं। तुम्हारे जैसे बुज़दिल झूठे फ्रॉडियो तो नहीं। नाज़रीन लिख लें कितना शोर इस बंदे ने मचाया हुआ है, इतने अरसे से मुनाजरा बात करें, उसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया। किसी के सामने ये बैठा है, किसी आलिम के सामने, कोई माई का लाल, मैं कहता हूँ इसके सामने किसी आलिम को बैठा के दिखाए, मैं इंजीनियर को अपना उस्ताद भी मान लूंगा और अपना मुर्शिद भी मान लूंगा। ये नहीं बैठता, फिक्र ना करें। कैरी ऑन। ये नाजरीन, तो ये था इंजीनियर मिर्ज़ा जहलम का फ्रॉडिया 2 नंबर सड़क छाप, जो कहता है कि मुझे कहते हैं कि इसकी बैंड बच गई है, ये इसलिए। तो सच बोलते हैं भाई, इतनी दुनिया कैसे, एक तरफ तुम अकेले, एक तरफ सारे उलमा, तो वो तो सच कहते हैं, वीडियो सबूत मौजूद हैं। अवैस रुबानी ने तुम्हारी खूब बैंड बजाई। हाँ आजकल ज़रा वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, लेकिन बैंड तो उसने बजाई है। उसने तो चीख चीख के कहा था कि ये शख्स भागा हुआ है, कमरे से नहीं निकल रहा। तुमने मतलब आगे स्टूडेंट खड़े कर दिए थे, और मैंने बचाओ है किसी तरह। तो ये तो तुम्हारी करतूत है। इतने सब पिद्दी सा बोने से आदमी हो तुम, और बोना भी बिल्कुल घटिया बोना। तो नाजरीन आपसे इल्तमास है, जब आप इफ्तार करें, अपना रोज़ा इफ्तार करें, पहले नमाज़ पढ़ें, फिर इसको वीडियो को पकड़ें और सामने एक चाय का कप रखें, थोड़ी सी चिप्स बचा के रखें, और फिर खूब मज़े से इसकी वीडियो देख के रमज़ान इंजॉय करें। और ये काम आप सहरी से भी 2 घंटे पहले कर सकते हैं, क्योंकि ये समझे शैतान है ये, और इसको कंकर पढ़ रहे हैं, तो आप कंकर मार भी सकते हैं और कंकर पढ़ते हुए देख भी सकते हैं। दोनों सवाब का काम है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।